खुदावंद यीशु मसीह के जलाली महान उत्तम कदूस नाम में तमाम खुदा के लोगों को मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और खुदावंद की बरकत आपके साथ है और खुदा हमेशा चाहता है कि आप उसकी हजूरी में प्रमोट किए जाएं। खुदा आपको हमेशा हर हालत के अंदर तकवीयत देता है, कुव्वत देता है। पहले वाला रिजल्ट ठीक है। तो इसलिए अजीज बहन भाइयों, आज ये जो मीटिंग है, आज ये जो इबादत है, ये थैंक्स गिविंग की सर्विस है, ये शुक्रगुजारी की इबादत है। बेशक गम जो है वो बहुत बड़ा है, बेशक खुदा जो हम सबको बनाने वाला है और हम सबको बनाने वाला है, पैदा करने वाला है, वही हमें जख्म देता है और वही हमें मरहम पट्टी कर कर फिर से हमको बहाल करने की कुदरत रखता है। आइए थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और हम खुदा की हजूरी में आगे बढ़ेंगे। और आज मैं उन लोगों के लिए कलाम करने वाला हूँ, खुदा का कलाम का बीज बोने वाला हूँ, जो टूट चुके हैं, जो निराश है, जिनके दिल तनहा हो चुके हैं, जिनके अपने उनको छोड़ चुके हैं। आइए आंखों को बंद कीजिए। आज खुदा का कलाम हर एक दिल को छूने वाला है। आज उन लोगों के साथ खुदा का कलाम होने वाला है जो ना उम्मीद हो चुके हैं, जिनके अपनों ने उनको बहुत तकलीफ दी है, अब निराश हो चुके हैं, ना उम्मीद हो चुके हैं। अब जिस भी काम को करना चाहते हैं आप उसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन अजीज बहन भाइयों, आज खुदा का कलाम आपको तकलीफ देने को है, आपको खुशी देने को है। आज खुदा का कलाम आपको इंकरेज करने को है। आज खुदा का कलाम आपके आंसुओं को पोंछने वाला है। आज खुदा का कलाम आपके गम को दूर करने वाला है। आज खुदा का कलाम आपके दिलों को जोड़ने वाला है। आज खुदा का कलाम आपको बहाल करने वाला है। क्योंकि उसका कलाम जिस भी रूप में आता है असर करता है, वो असर दिखाता है। उसने कहा आसमान बन जाए, आसमान बन गया। उसने कहा जमीन बन जाए, जमीन बन गई। आज वो आपके लिए भी कलाम बोने वाला है। आज वो हम सबसे बात करने को है। आज वो शहंशाह का शहंशाह, बादशाह का बादशाह, कायनात का मालिक और खालिक, वो रब लफाज जिसने कायनात को बनाया, उसके मुंह से जो कुछ भी निकला वो वजूद में आ गया। तो आज अपने मुंह से इरशाद फरमाने वाला है कि आप लोग शादमान हो जाएं, तसल्ली पा जाएं। आज आप आंसू बहा कर थक चुके हैं, आप अपने के पास जाते हैं, आप अपना समझकर अपने दुख दूसरों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन वो भी तुझे मजाकों में और खेतों में उड़ाते हैं। तू थक चुका है, तेरा कोई आसरा नहीं है, तेरा कोई सहारा नहीं है। तू समझता है ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा अजीज है, इसके साथ मैं दिल की बात करूंगा, लेकिन वहां से भी तू निराश हो जाता है। तू जाए तो किसके पास जाए? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम सबको किसके पास आने की जरूरत है। हमें सबको, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, भाइयों बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खुदा का बेटा यीशु मसीह है जिसने कहा अपनी फिक्र मुझे दे दो क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। आइए यीशु के पास आइए जो आपको बाइज्जत भरी करता है और आपके तमाम गुनाहों को, पापों को क्षमा कर देता है और आपको अपने गले के साथ लगाता है। उस मुहीब, उस बादशाह को, उस खुदावंद के खुदा को जो जिंदा है, जिसकी कब्र खाली है और वो यीशु है, और वो चाहता है कि उसके लोग भी अपनी कब्र से बाहर आ जाएं। हालेलुया, उस खुदा की महिमा कीजिए। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. एक बार मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, आप और बोल अपने लोगों को आशीष का तेरा अभिषेक इनको चारों ओर से घेर ले और एक भी रूह यहाँ से खाली ना जाए। गहरे तौर से इनसे कलाम कीजिएगा, गहरे तौर से इनसे बात कीजिएगा।
और एक एक करके सारी कमजोरियों के जिस्म से, बॉडी से, उनके स्पिरिट से जो उनको तकलीफ पहुंचाती है, यीशु के नाम से खारिज करते हैं, जाने का हुक्म करते हैं। और आज ये तेरे मस्सा से तेरी हजूरी से यीशु के नाम से, आमीन। आइए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से देखेंगे रोमियो के नाम सेंट पॉल्स का खत, उसका 8 बाब और उसकी 8 बाब की हम एक ही आयत देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि जब आप रूह और सच्चाई और ईमानदारी के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे तो जो खुदा का आसमान इस वक्त खुल चुका है, बरसात हो रही है। अगर यहाँ पर रूहानी लोग बैठे हैं तो वो रूहानियत की आंखों से देख सकते हैं कि खुदा का मसा यहाँ पे मौजूद है और खुदा की हुजूरी यहाँ पे मौजूद है और वो आपको छू रही है और वो आपको टच कर रही है। और ईमानदार जो लोग हैं जिनकी रूहानी आंखें खुल चुकी है, जिनके लिए मैंने अभी दुआ की है कि उनकी आंखें खुल जाए और वो अपनी बरकत को, अपने उस मौजूदात को, उन आशीष को रिसीव करे, तो वो रिसीव कर रहे हैं यीशु के नाम में। वो अपनी बरकत को ले रहे हैं यीशु के नाम में। आपके जीवन के अंदर आप किसी भी समस्या में है, किसी भी मुश्किलात में है, आज खुदा का बेटा यीशु नासी आप सबको फ्री करने वाला है। यीशु के जलाल की ये जोरदार तारीफ चाहिए। यीशु के गुज़ार की इबादत है। यहाँ यीशु के दीवाने बैठे हैं, यहाँ यीशु के दास बैठे हैं, यहाँ यीशु की इबादत करने वाले लोग बैठे हैं और जो यीशु की इबादत करते हैं वो कभी भी खाली नहीं जाते। हालेलुया, सभी बोलिए हालेलुया। याद रखिए गम बहुत बड़ा है भाई विलियम और उसके खानदान के लिए, और ये गम का इलाज सिर्फ और सिर्फ मेरे खुदा का बेटा यीशु नासरी जो है उसके पास है और वही हम सबको इस गम से निकालने की कुदरत रखता है। लेकिन हम सभी इसलिए भाई विलियम के परिवार के साथ शामिल हुए हैं ताकि हम उनको इंकरेज करें, उनको हौसला दें, उनके गम को हल्का करें। लेकिन हकीकत यह है कि आपकी और मेरी और हम सब की बातें, आस्था, सहारा, उनको मिलना जुलना वक्ती तौर पर उनको अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, लेकिन तसल्ली खुदा का कलाम देता है, अपनी तसल्ली खुदा का कलाम देता है। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8 बाब और उसकी एक ही आयत देखेंगे। अगर पास्टर इरफान साहब रहनुमाई करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सिर्फ एक ही आयत, रोमियो का खत 8वां बाब उसकी पहली आयत। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। आमीन। कलाम में क्या लिखा है कि बस जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। ईमानदारों, खुदा का बेटा यीशु नासरी आपको बाइज्जत बरी कर रहा है, उन लोगों को बरी कर रहा है जो ईमानदार है, जिन लोगों ने खुदावंद यीशु अल मसीह को कबूल किया है। उन पर सजा नहीं है, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। कितने लोग हैं जो यहाँ पर ईमानदार बैठे हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ईमानदार आप फ्री कर दिए गए हो, आप बचाए गए हो, छुड़ाए गए हो। आपके लिए आसानी है, आपके लिए खुशी का दिन है, आपके लिए शुक्रगुजारी का दिन है, क्योंकि आप छुड़ाए गए हैं, आप पर सजा का हुक्म नहीं है। पौल कहता है कि जिन ईमानदारों जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया उनके लिए सोच विचार सोचने की जरूरत है, उनके लिए फिक्र करने की जरूरत है। लेकिन जो मसीह यीशु में है वो आजाद किए हैं, वो उनके लिए लुटी डालने का दिन है, उनके लिए बंधना डालने का दिन है। याद रखिएगा, खुशी मनाना जो है रास्तबाजों को क्या है? सेवा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नहीं? लिखा हुआ है कि रास्तबाजों को खुशी मनाना क्या है? सेवा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सजा आई कैसे, ये मुश्किलातें बनी कैसे, इंसान कैसे इसमें पड़ गया, मौत कैसे आई, कब से हम दुख उठा रहे हैं, कब से तकलीफ उठा रहे हैं, कब तक हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे। लेकिन एक हाल है, लेकिन वो हाल मैं
भी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अदन की सैर करवाना चाहता हूँ। आइए अदन में चलते हैं। आप सभी तसव्वुर कीजिए, आप अदन में है, पाक में है, आप भागे अदन में आ चुके हैं और खुदा ने कहा आसमान जमीन परिंदे चरिंदे सब कुछ बना दिया जाए, सब कुछ बना दिया गया। और खुदा ने जो भी कहा गुड, अच्छा है। और याद रखिएगा, उस वक्त कोई भी उसको खुदा को ये कहने वाला नहीं था। जब हम कोई काम करते हैं, जब कोई हम काम करते हैं तो हम चाहते हैं कोई हमें क्या बोले, गुड, शाबाश, इंकरेज करने वाला हो। लेकिन खुदा खुद ही बना रहा है, खुद ही बनाता है आसमान जमीन जो कुछ भी बनाया, वो खुदा खुद ही कह रहा है क्या है, अच्छा है। ऐसा है कि नहीं भाई? मेरी बाइबल में तो ऐसे लिखा है, खुदा खुद ही बना रहा है और खुद ही कहता है, अपने काम की खुद ही तारीफ कर रहा है यीशु मसीह। खुदा यहाँ खुद ही तारीफ कर रहा है। खुदा की बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो भी साथ था, क्योंकि इब्तिदा में था वो। लेकिन यहाँ मैं खुदा की बात कर रहा हूँ। खुदा खुद ही बनाता है और खुद ही अपने हाथों में बनाए हुए कारीगरी को क्या कहता है, गुड, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब खुदा ने इंसान बनाया तो क्या लफ्ज़ बोला, एक अज़ाफ़ी हुआ नाम। कोई बता सकते हैं? बहुत ही अच्छा है, कहा बहुत ही अच्छा है। और इंसान की वैल्यू है इसमें, इंसान की इसमें वैल्यू नजर आ रही है। सब कुछ बनाएगा, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जब आपको बनाया, शहजाद पास्टर जब आपको बनाया, रहमत ठेकेदार जब आपको बनाया, उबैद जब आपको बनाया, आपको जब बनाया, मुझे बनाया, आप सबको बनाया, तो लिखा है खुदा ने कहा बहुत ही अच्छा है, खुदा ने कहा बहुत बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त, बहुत आला। जब यहाँ पर आता है बहुत अच्छा है, इसमें खुशी है खुदा की कि खुदा खुश हुआ कि ये सबसे बढ़िया बना है, इंसान सबसे जानदार और पावरफुल है, ये मेरी मानव है। और जब खुदा ने आदम को बनाया, आज ये सबसे जबरदस्त है। लेकिन आदम और हवा को बनाकर खुदा के कलाम में लिखा है, उनको एक सूचना, एक चेतावनी दे दी गई। और वो क्या दिया? आदम को कहा ये सब कुछ तेरा है, ये घर तुम्हारे, टेलीविजन सब कुछ तेरा है, तू सब कुछ खा सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, पहन सकता है, सब कुछ तेरा है। लेकिन याद रखना, जो अदन में, जो बात के अदन में दरख्त है, फल है, उसको तू खाएगा तो क्या, उसको तू खाएगा तो क्या होगा, तू क्या, तू मर जाएगा। इसका मतलब है कि खुदा ने इंसान को उसकी सोच पर, उसकी अकल पर, उसकी पावर पर, उसके इख्तियार पर उसको छोड़ दिया। जो तेरा चीज चाहता है कर, लेकिन याद रख कि अदालत के दिन तू खड़ा कर दिया जाएगा। हालेलुया, समझ में आ रही है बात? मेरी बाइबल में कुछ ऐसे लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जब आदम की बेगम ने, बेगमात ने, उसकी बीवी ने, हवा ने गुनाह किया, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, अब मैं बढ़ाने वाला हूँ और शॉर्ट करना समझेंगे और गौर से समझेंगे। हवा ने गुनाह किया और हवा के बाद वही फल जो सांप ने उसको खिला दिया और पूछा क्या और कहा क्या, गुमराह किया। हवा सुन लीजिए, आज भी शैतान आता है, आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बहनों सुन लीजिए, इब्लीस आता है, आपको हसद, लाचारी, चोरी और बहुत सारी चीजों में आपको सलाह देता है कि आपको ये करना चाहिए, उसके पास ये है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, तू ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन याद रखिए, ये शैतान का प्लान है, शैतान का मंसूबा है कि वो आपको अदन से बाहर निकाले। उसने हवा को फल खिलाया, हवा ने अपने पति को फल खिला दिया और दोनों मियां बीवी अदन से बाहर निकले। और जब निकले तो खुदा ने उनको कहा, उनसे पूछा भी पहले, और क्या पूछा कि आदम तू कहाँ है। आदम सोचिए, आज तू कहाँ है। ये आवाज आपके लिए भाइयों, आज आपके लिए आवाज, जो मेरे पीछे आवाज सुन रहे हैं, खुदा पूछ रहा है, मनीर तू कहाँ है, बाबर तू कहाँ है, मजीद तू कहाँ है, भाई बोला तू कहाँ है, ताज कहाँ है। सोचिए कि आप कहाँ पे है, आपको कहाँ पर होना चाहिए था। खुदा चाहता है कि आप पहली वाली जगह पर बहाल कर दिए जाए। खुदा चाहता है कि आप पहली वाली जगह पर आ जाए और वहां पर जो इख्तियार, पावर, इख्तियार तेरा था, खुदा
खुदा आज भी देना चाहता है, लेकिन कलाम में लिखा है कि उन्होंने कहा है हमने गुनाह किया है, हम पापी हैं। और यहाँ पर सुन लीजिएगा इस बात को, जब खुदा ने पूछा तो उन्होंने छुपाया। बड़ी गुनाह, चोरी, हसद, जो कुछ भी इंसान करता है वो आपको नंगा कर देता है, बेपर्दा कर देता है। और कलाम में लिखा है कि वो नंगे हो गए। लेकिन इस फल खाने से पहले खुदा ने एक जुमला बोला, और वो जुमला था कि जब तू ये फल खाएगा तो क्या होगा, क्या होगा? वो मर गए वो नथिंग, नहीं मरे, नहीं मरे वो आदम और हवा नहीं मरे। खुदा ने कहा कि जब तू फल खाएगा तो तू क्या होगा, मर जाएगा। जी हाँ, वो मर गए, रूहानी तौर से मर गए। उनकी आंखों पर जो रूहानियत थी, जो अच्छाई थी, भलाई थी, अच्छे काम थे और खुदा का दीदार करते थे, वो उनके ऊपर से छीन लिया गया और वो नंगे हो गए और उनकी आंखें खुल गई, जिस्मानी आंखें। शैतान आज तेरी भी तो आंखें खोल रहा है, अरे खा कुछ नहीं होता, तेरी आंखें खुल जाएगी, कहता है कि नहीं? और मैं तेरे साथ भाई कत्ल कर इसको, मैं तेरे साथ हूँ, ये काम कर। अरे इसी तरह शैतान आता है आपके दोस्तों में, बहन भाइयों के रूप में आता है, आपको गुमराह करता है और गुमराह कर कर आपको अदल से बाहर ले जाता है, क्योंकि वो खुद भी आसमान की बादशाही से निकाला गया है और उसका मिशन है कि खुदा के लोगों को खुदा से जुदा करे। उसका यही मंसूबा है और वो यही कर रहा है कि खुदा के लोगों को खुदा की हजूरी से निकाल दिया जाए। और उसने किया और उन दोनों को निकाल दिया। और जब निकाल दिया, ये बढ़ती चली आई आगे। और जब चली आई तो फिर मैं आपके साथ आज बात करना चाहता हूं। और वो बात ये है अजीज बहन भाइयों कि खुदा का बेटा यीशु नासरी, उसको शायद आप जानते कि नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं वो अजूबा है, वो शेर है, वो ऐसा खुदा का बेटा है जिसके शब्द मुंह से निकलने के लिए खुद उसके मुंह से अंदर से तैयार होते हैं कि ये खुदा का बेटा मुझे अंदर से निकाले और मैं वजूद में आ जाऊं। मैं उसके लफ्जों पर, उसके कलाम पर काम करूं। लफ्ज यीशु मसीह का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, इसके मुंह से निकलूं और मैं वजूद में आ जाऊं और मैं कुछ कर दिखाऊं। उस यीशु की बात कर रहा हूं, उस खुदा के बेटे की बात कर रहा हूं। अब जब निकाल दिया गया है, लेकिन खुदा मोहब्बत बहुत करता है, याद रखिए, खुदा आपसे प्यार बहुत करता है। आपने जिस तरह का भी पाप किया है, जिस तरह का भी गुनाह किया है, जिंदगी के अंदर जो भी समस्या चल रही है, जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, गंदे से गंदा पाप किया है, गॉड लव यू, खुदा आपसे प्यार करता है। आपके पाप से नहीं प्यार कर रहा, आपके गुनाहों से प्यार नहीं कर रहा, बल्कि तेरे पापों से, गुनाहों से पाप करता है, इंसाफ करता है। खुदा तुझे अलग करना चाहता है तेरे पाप से। और याद रखिए कि आदम के बाद कई नबी पैगंबर भेजे गए कि खुदा दोबारा से रफाकत करे, लेकिन थैंक यू, लेकिन ऐसी कोई भी रफाकत कायम न रही। नबी पैगंबर आए, अपना पीरियड पूरा किया, समाचार सुनाया, सूचना दी, कलाम सुनाया, बिशारत की और सब कुछ अपनी अपनी बारी पर चले गए, लेकिन कोई कुर्बान होने वाला तो है ही नहीं। कोई कुर्बान होने वाला नहीं है। नबी आए, सभी आए, समाचार सुनाया, खुदा के कलाम को सुनाया और जहां तक हो सका उन्होंने अपनी खिदमत का हिस्सा इस दुनिया में गुजारा और किया, लेकिन कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है सभी ने गुनाह किया और सभी खुदा के जलाल से महरूम हो गए। खुदा से जुदाई, सबके सब पापी, सब बिगाड़े, नकम्मे, सब कुछ, हर एक इंसान जो है वो गुनाहगार है, हर इंसान जो है वो गुनाहगार है जो आदम की नस्ल से है। लेकिन लास्ट में खुदा ने अपने बेटे को भेजा। खुदा ने किसको भेजा? किसको भेजा? अरे बेटे पर ईमान लाते हो तो बेटे का नाम लेते क्यों शर्मा रहे हो? ऊंचा बोलिए, किसको भेजा? अरे बोलिए। अरे मैं मसीह से बात कर रहा हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं? ए आदम तू कहाँ है? ए आदम तू कहाँ है? आप सभी यीशु को मानते हैं? ऊंची आवाज में। अरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सबब है
ये सबब है खुदा ने आपको इकट्ठा किया है। भाई का नाम क्या था? भाई मोहन चांद। चांद की बात कर रहा हूं मैं। चांद का इस दुनिया में जाना ये प्लान ऑफ गॉड है, ये खुदा का मंसूबा है। ये ऐसे ही नहीं आया और ऐसे ही नहीं गया। ये मंसूबा सुनिएगा, इसके जाने के सबब से खुदा चाहता था कि ये संगत यहाँ पर लगे और मैं यहाँ पर आऊं और खुदा का कलाम आप तक पहुंचाऊं और आपको बताऊं कि यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो गलत चाह रहीदा है जिससे आप शर्मा रहे हैं। बोलिए यीशु मसीह कौन है आपका? ऊंचा बोलिए। यीशु मसीह आपका जो चाह रहीदा है वो खुदा का बेटा है और वो जमीन पर इसलिए आया ताकि आपके पुराने दुश्मन को मिटा सके। और आपको पता आपका पुराना दुश्मन कौन है? मौत। आपका पुराना दुश्मन कौन है? वो मौत है। और खुदा का बेटा इसलिए आया ताकि वो शैतान और उसके कामों को क्या करे? कुचल दे। और खुदा के बेटे ने सलीब पर अपनी जान दी और जान का फिदिया देकर कहा तमाम हुआ। ये लफ्ज किसी ने नहीं कहा, किसी नबी ने नहीं कहा कि तमाम हुआ। तमाम कर ही नहीं सकते थे क्योंकि तमाम करने के लिए बेअहम होना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, खून बहाना पड़ता है, कांडों का ताज सर के ऊपर रखवाना पड़ता है, पीठ पे कोड़े खाने पड़ते हैं और गाली के बदले गाली नहीं, गाली के बदले लव प्यार किया जाता है। ऐसा बेटा चाहिए, ऐसा लीडर, ऐसा नबी चाहिए था खुदा को। और जब सारा प्लान मिस हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो आए और वो क्या करे? वो क्या करे? अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करे? ऊंची बोलिए। अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करे? निजात दे। खुदा का बेटा निजात देने आया है और उसे आकर सलीब पर जान दे दी और कहा तमाम हुआ। वो आदम जिसके निकाल दिया गया, वो आदम हवा जिसके निकाल दिया गया, जिसके सबब से एक आदम के सबब से दुनिया में मौत आ गई, आदम के सबब से दुनिया में मौत आई। अब एक और खुदा का बेटा जो है आदम बनकर आया है ताकि उसके वसीला से दुनिया में जिंदगी आए, निजात आए, बहाली आए, शांति आए। और जब यीशु मसीह को दफनाने लगे, सुनिएगा बात को, जब यीशु मसीह को दफना दिया और शैतान और उसके करिंदे, उसके चेले, उसके तमाम करिंदे चरिंदे जब यीशु मसीह को कब्र में रख दिया, जब यीशु को कब्र में रख दिया तो वो पार्टी करने लगे। उन्होंने खोली कुप्पी, उन्होंने जश्न मनाया, हमने मार दिया है वह खुदा का बंदा, ये खुदा का बेटा जो कहता था कि कोई है जो मुझ पर गुनाह साबित करे, जो अंधों को आंखें देता था, लंगड़े चलाता था, नासों को भी जिंदा किया, बड़ा महान था, लोग इसकी पैरवी कर रहे थे। अरे कहाँ गई इसकी कुदरत? अरे कहाँ गया ये? इसको दफना कर पहले दिन पहली रात जश्न किया गया। नरक के अंदर लूसीफर शैतान उसके फरिश्तों ने जश्न मनाया होगा, खुशी की होगी कि हमने इस मनंजी को जो कहता तमाम हुआ, लेकिन तमाम बल्कि हमने इसका तमाम कर दिया है, तो वो जश्न मनाने लगे। और दूसरी रात में ऐसे हुआ, दूसरी शैतान ने और दोस्तों ने बनाया होगा, आंटी गवांटी चित्तर चित्तर बित्तर आजू पीछे कितने जितने भी है सबको बुलाया कि आओ हमने निजात दहीदा को मार दिया है, आओ हमने उस पर फतह पा ली है और हमने उसको खत्म कर दिया है। और लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर एक रात गई, दूसरी रात गई, लेकिन ये शैतान का बच्चा, ये जो शैतान है शरारतें करता है, खुदा के लोगों को गुमराह करता है और भटका देता है, वतन से निकालता है। उसको नहीं पता था कि तीसरे दिन क्या होने वाला है, उसको नहीं पता था कि तीसरे दिन कुछ होने वाला है, उसको नहीं पता था कि जिसके बारे में तुम पार्टी शादी कर रहे हो, जिसके बारे में तुम खुशी मना रहे हो, ये तीसरे दिन क्या करने वाला है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में यीशु ने हैकल में कहा कि तुम हैकल को गिराओगे और मैं तीसरे दिन उसको क्या करूंगा। तो बोलो मसीहो, मैं आपसे बात कर, बोलो मसीहो, हैकल को गिराओगे, मैं तीसरे दिन क्या करूंगा। सुनो है
अभी भी स्लो है। यीशु ने कहा कि हैकल को गिराओगे और मैं तीसरे दिन हैकल को खड़ा कर दूंगा। और लिखा है कलम मुकद्दस के अंदर सीधा साफ सुथरा लिखा हुआ है कि तीसरे दिन जब यीशु मसीह अभी कब्र के अंदर थे और सुबह फूटने लगी और कपड़े हिलने लगी, एक ज़लज़ला आया, भूचाल आया। जब ज़लज़ला भूचाल आता है तो कलम मुकद्दस में लिखा है कपड़े तिड़कने लगी और आसपास के लोग भी घबराने लगे और पहाड़ अपनी चलत छोड़ने लगे और यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। हालेलुया। तेरा ये जश्न जो है ना, पाँव के नीचे कुचलूंगा मैं। तू जो करता ना पार्टी मुझे देख देख कर, तू करता ना, बुलाता है आजू बाजू कजन वगैरह सबको कि आओ पार्टी करें कि जीसस को मार दिया। अरे तेरा बाप भी नहीं मार सकता। अरे एक दिन 2 दिन आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग भी, शैतान आपको एक दिन आजमा सकता है, एक दिन तकलीफ दे सकता है, गुमराह कर सकता है, तकलीफ पहुंचा सकता है, बीमारी में डाल सकता है, 2 दिन दे सकता है। लेकिन याद रखे खुदा का बेटा जो तीसरे दिन मौत और कब्र और जिसने शैतान पे फतह पाई है, जो उस पर ईमान लाते हैं वो भी यीशु के नाम में फतह पाएंगे, वो भी यीशु के नाम में फतह पाएंगे। अगर आप सभी सुन रहे तो एक आमीन बोल सकते हैं? आमीन बोल सकते हैं आप? हाँ जी बोल सकते हैं। इसलिए अजीज भाइयों, खुदा का बेटा यीशु मसीह कहता है जितनों ने इसको कबूल किया खुदा ने उनको क्या बना दिया? अपने फर्जंद बना दिया। खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत से जश्न नहीं करता, खुशी नहीं मनाता, वो दुखी होता है, उसको तकलीफ होती है, क्योंकि खुदा ने अपनी शक्ल पर, अपनी सूरत पर आप सबको बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा आप सबके लिए बलिदान कर दिया। इसलिए पौल कहता है कि जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है उन पर सजा का हुक्म नहीं, और वो छुड़ा दिए गए हैं, वो बचा दिए गए हैं। जिन्होंने यीशु मसीह की मौत, सलीब, कब्र पर यकीन रखा है और ईमान रखते हैं कि वो मृतों में से जी उठा है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, दुनिया के कहीं भी किसी भी जगह से सुन रहे हैं, खुदा का बेटा यीशु मसीह तेरे लिए कुर्बान हुआ है, उसने तेरे लिए जान दी है, तुझे बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए खुदा का बेटा तेरे साथ है। उस पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। जो भी यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे वो निजात पाएंगे, उन पर सजा का हुक्म नहीं। अगर आज हमें से ऐसे दोस्त है, बहन भाई है जिन्होंने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया, तो झुका दीजिए, आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को सरेंडर कीजिए, आइए सर झुका दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर यूज मी। तूने मुझे इस्तेमाल किया तेरी गुरबत के लिए, तेरे मस्सा के लिए। अभी मैं उन लोगों से बात करने वाला हूँ जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। अभी मैं उनसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो नशे में है, मैं अभी उनसे बात कर रहा हूँ जो नाफरमान है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो किसी न किसी नशे में इन्वॉल्व है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो अभी तक पाप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हसद में है और पाप उनके जीवन के अंदर है, शैतान ने उनको गुमराह किया हुआ है। लेकिन पौल के वसीला से आज मैंने और आपने सीखा है कि जिन्होंने उसको कबूल किया है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, लेकिन जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को, खुदा के इकलौते को कबूल नहीं किया, उन पर सजा का हुक्म है। वो आज अपने आप को तब्दील करे, अपने आप को मूर्त करे, कदमों में खड़े हो जाए। मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा चाहता है कि आप पर सजा का हुक्म ना हो, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाए, आपको चुना दिया जाए और आसमान की बादशाह के वारिस बन सके। खुदा चाहता है कि आप वापस आदम के वारिस बन जाए। अरे परदेसियों, और मेरी आवाज सुन रहे हो तो खुदा चाहता है कि आप फिर से बहाल हो जाए।
खुदा चाहता है आप इनसे जिंदा हो जाए। खुदा आज आपको आपकी कब्रों से बाहर निकालना चाहता है। कोई हसद की कब्र है, कोई झूठ की कब्र है, कोई गुनाह की कब्र है। जीवन के अंदर कोई भी ऐसा काम है जो गुनाह में आता है, तो आप उस कब्र के अंदर है। खुदा का कहना चाहता है कि आप अपनी कब्र से बाहर आ जाए, जिस तरह खुदा का बेटा बाहर आ गया, और वो चाहता है कि आप जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। आसमानी बाप, तू बादशाह है, तू ही बादशाह है। फिर कहता तू ही बादशाह है। खुदा तू ही बादशाह है। ओ यीशु तू ही बादशाह है। यीशु जी आप बादशाह है। यीशु बादशाह, मैं अपना सर तेरे आगे झुका देता हूँ। यीशु तू बादशाह है। खुदा जब मैं तुझे बादशाह कहता हूँ तो तू कहता है बोल मैं तेरे लिए क्या करूँ। जब मैं तुझे रब्बी कहता हूँ, जब मैं तुझे साहिब कहता हूँ, जब मैं तुझे इब्ने दाऊद कहता हूँ, तो तू मुझसे कहता बोल मेरी बेटी, बोल मेरे बेटे, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी आसमान की बादशाह के वारिस बन जाए। खुदा मैं चाहता हूं जिन्होंने अभी तुझे कबूल नहीं किया वो तुझे कबूल करे, क्योंकि उन पर सजा का हुक्म है। हालेलुया। आज मैं दिल से इन लोगों के लिए खुदा दिल से दुआ करता हूं। मेरे भाई जो नशे में है, पापों में है, गुमराह है, तुझसे दूर है, अदब से निकाल दिए गए हैं, घर के अंदर बाहर उनकी इज्जत नहीं है। नाश्ते वालों ने, एरिया के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने उनको रद्द कर दिया है, लेकिन यीशु मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, तुमको बचा ले यीशु मसीह। यीशु तुमको छुड़ा, उनको बहाल कर दे, उनको माफ कर दे, उनकी जिंदगी को तब्दील कर दे। तेरे आगे इंतजार करते हैं, फरियाद करता हूँ, झुक कर तेरे आगे तेरी मिन्नत करता हूँ यीशु मसीह कि तू इनको शिफा दे दे, बहाल कर दे। शबाब के अंदर अगर कोई दुखी है, परेशान है, तकलीफ में है, मुश्किलात में है, किसी समस्या में है, मैं यीशु के नाम में आज उनको बाइज़त बरी करता हूँ, आजाद करता हूँ, बहाली चाहता हूँ, आजादी चाहता हूँ, शिफा चाहता हूँ, चंगाई चाहता हूँ। मैं लोग खुशी के साथ यहाँ से लौटे, क्योंकि तू इनको लाया है इसलिए ताकि ये आवाज को सुने और आशीष हो, ये लोग आशीष हो। हालेलुया। खुदावंद है भाई विलियम के सारे घराने के लिए सलामती, बरकत, तसल्ली, इत्मीनान की दुआ करता हूं। खुदावंद तूने भाई नूर की वसासत से इस खानदान के घर के अंदर इबादत रखी, तू एंटर हुआ है ताकि इनको तू सिखाए, इनको पढ़ाए और ये तब्दील हो। आज जितने लोगों ने तेरी आवाज को सुना है, इस आवाज के वसीला से इन सबको बड़ी आशीष देना, इन सब को ऊंचाइयों पर लेकर जा। एक बशर, एक बेटा बेटी भी तेरी बरकत लिए बगैर न लौटे। मैं ईमान रखता हूँ कि तूने सबको छुआ है, ईमान रखता हूँ कि सबको तूने बरकत दी है। इस कलाम के वसीला से तू मुझे और इस सारी जमात को बरकत दे, और तू जब जिस भी रूप में आता है तू असर करता है। आज भी तूने असर किया है लोगों के चेहरों से, लोगों की मुस्कुराहटों से। खुदावंद तूने इस बात को साबित किया है, तेरे पाक रूह ने इनको छुआ है और इनको बरकत मिली है। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।